नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से इसको मैं समझा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segments of the circle. तो क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास एक कॉर्ड है, तो मैं सबसे पहले कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये सेंटर है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है। अब जो हमारा ये रेडियस है जो इस कॉर्ड को ज्वाइन करेगा, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, ठीक है। रेडियस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये रेडियस हमें कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। ओहो, बहुत ही गंदा 15 लिखा मैंने, 15 सेंटीमीटर। और ये भी क्या हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। इसको हम ओ बोल देते हैं और हमारे कॉर्ड को हम क्या बोल देते हैं, ए भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा ये कॉर्ड है ना, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें माइनर और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि माइनर सेगमेंट क्या होता है। तो हमारा माइनर सेगमेंट होता है वो है ये वाला, जो ये एरिया है ना, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं हमारा मेजर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला होता है वो होता है आंसर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जो हमारा सेक्टर है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। क्या समझ में आया आपको। हमारा ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये जो सेक्टर है, ये पूरा जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप अगर ध्यान से देखो, जो हमारा ये ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो इसकी ये दोनों साइड तो सेम है ना। तो ये अगर एंगल 60 डिग्री है, अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, है ना। अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल सेम हुए, मान लो मैं इसको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, मान लो इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, है ना, क्योंकि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जो हमारा x प्लस 60 डिग्री, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, इंटीरियर सम ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे यहाँ पे 2x कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 180 माइनस 60 कितना होता है 120, और ये 2 डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, है ना। तो x कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमारे ट्रायंगल कितने हो गए 60 डिग्री। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो वो हमारा क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर। ए क्या होता है हमारा साइड, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। अब थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी थी, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पाई यहाँ पे पुट करना हमें 3.14, और एक और वैल्यू दे रखी है हमें √3 की, जो कि है 1.73, ठीक है। ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ 1.73, ठीक है। तो पाई कितना हो गया हमारा 3.14, रेडियस है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस √3 अपॉन में 4, साइड कितना हमारा, हम चाहें तो √3 की वैल्यू यहीं पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं। √3 कितना है हमारा 1.73 डिवाइड बाय 4, रेडियस कितना हमारा, मतलब यहाँ पे साइड कितना है, ए की वैल्यू क्या है 15, तो हो जाएगा 15 इंटू 15, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ओहो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, ठीक है। 3 के टेबल से काट दिया। सिमिलरली और कुछ कट रहा है क्या,
और कुछ तो कट नहीं रहा, तो हमारा बचा क्या 3.14 इंटू 5 इंटू में 15/2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं 4 को 15 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7.5, फिर ये भी हो जाएगा 7.5। सिमिलरली इसको भी काट सकता हूँ मैं, चाहे यहीं पे रह देता हूँ 2 और ये हो जाएगा 7.5। तो इधर कितना हो गया 1.73 इंटू में 7.5 इंटू में 7.5। तो इसको आपको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, इधर वाले का आंसर आ जाएगा 117.75 माइनस, और हमारा ये इसका आंसर है इस वाले का 117.75, और सेकंड वाले का हो जाएगा हमारा 97.3125, ठीक है। और इसको माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 20.4375, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो एक बेसिक कैलकुलेशन है यार, बस मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करना है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। अब मैं काम करता हूँ, अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, हमें मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है, तो उससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। सो अब मैंने सब कुछ मिटा के एकदम क्लियर कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या है हमारा, ये जितना माइनर सेगमेंट था ना उसको अगर हम सर्कल से हटा दें तो जितना बाकी पार्ट बचा सर्कल में उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो बाकी पार्ट क्या बचा, यहाँ से लेके पूरा जो हमारा ये है हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसको चाहो तो मैं एक पेन से मार्क भी कर देता हूँ एक कलर से, आप लोग भूल ना जाओ। जो हमारा पूरा है ना ये माइनस सेगमेंट के अलावा जितना भी एरिया हमारा सर्कल में बचा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अब हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, मैं चाहूँ तो लिख ही देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारा πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है हमारा, उसको हमने अभी भी कैलकुलेट करा है 20.4375, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल, पाई की वैल्यू पुट करनी है हमें 3.14, रेडियस हमारा 15 इंटू 15 माइनस 20.4375, ठीक है। अब ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 706.50 माइनस 20.4375, ठीक है। अब इसको माइनस करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमें 686.0625, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।